हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक डीआरएस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ओबेसिटी, मतलब कि मोटापा। हमारे साथ काफ़ी पेशेंट आते हैं जो एक बार यही कहते रहते हैं कि सर हमने बहुत एक्सरसाइज कर ली, बहुत डाइटिंग कर ली, पर हमारा वज़न नहीं घटता है। तो आज हम कुछ उस टॉपिक रिलेटेड बात करेंगे। शायद आज का टॉपिक थोड़ा लंबा होगा लेकिन इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं आपको बेसिक जो चीज़ें हैं, मोडालिटी है वेट लॉस की, वो भी समझाऊंगा। उसके साथ में जो आज एक नए जनरेशन, मतलब कि एक नया युग आया है जिसके अंदर कि आप कुछ गोलियां ले सकते हैं, आप इंजेक्टेबल ले सकते हैं, कुछ एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है वो करवा सकते हैं, कुछ बलून्स हैं वो जो इंसर्ट कर सकते हैं, और लास्ट बट नॉट लिस्ट जो हम सर्जरी बात करते हैं, बेरियाट्रिक सर्जरी, वो भी करवा सकते हैं। तो आज मैं इस टॉपिक को एक के बाद एक लूँगा, लेकिन मेरा पहला कहना यही रहेगा हमेशा कि अगर आप मोटापे को घटाना चाहते हैं तो ये एक बैंक बैलेंस की तरह है। आपकी इनकम और आपके एक्सपेंस पे डिपेंड करेगा कि आपका बैंक बैलेंस कितना होगा, मतलब आप कितना खाते हैं और कितना एक्सरसाइज करते हैं या कितना आप उसको बर्न आउट करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर हम 2 रोटी खाते हैं, लेकिन 2 रोटी खाते हैं, काम 1.5 रोटी जितना करते हैं तो आधी रोटी जमा होती है और उनका वजन कभी कम नहीं होता। तो आप जितनी रोटी खाते हैं उससे ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तभी आपका वेट लॉस होना है। मतलब जितनी इनकम है उससे ज़्यादा एक्सपेंस करेंगे तभी बैंक बैलेंस ज़ीरो होने वाला है, अदरवाइज़ वो बैंक बैलेंस ख़त्म नहीं हो रहा है। यहाँ बैंक बैलेंस जो है वो हमारा मोटापा है। कुछ लोगों को जेनेटिकली भी क्योंकि उनकी फैमिली में हैवी वेट होते हैं तो उनका भी वज़न ज़्यादा रहता है, लेकिन ये नहीं है कि अगर आप डाइटिंग करें, एक्सरसाइज करें तो आपका वज़न कम नहीं होगा, वो हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों को जैसे नी प्रॉब्लम है, वो चल नहीं सकते, कुछ लोग जिम जाना नहीं चाहते, कुछ एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे डाइटिंग नहीं होती है। तो इस कैटेगरी के लोगों के लिए मेरा पहला कभी ओपिनियन ये नहीं रहेगा कि आप ये दवाइयों का इस्तेमाल करें या बलून करें। लेकिन जो लोग ये नहीं कर सकते, जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, डाइटिंग नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए मैं आज आपके लिए एक डिफरेंट ट्रीटमेंट जो प्रोसीजर्स है वो लेके आया हूँ। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट में जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लेंगे गोलियाँ। अब जो टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स के अंदर हमारे पास में ऑर्लिस्टेट जैसी गोलियां हैं जो आप ले सकते हो। दिन में 2 बार का डोज है, जिससे जो आपके लिपिड है, जो फैट हैं, जो एब्जॉर्ब होते हैं वो नहीं होंगे, और फैट जो है वो आपके लेटरिन के थ्रू निकल जाएंगे और आपका वजन कम होने में हेल्प करेंगे। लेकिन ये एक थोड़ा सा पोर्शन है जो हेल्प करेंगे, लेकिन इस केस में अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपका वजन कम होना मुश्किल है, पर ये एक ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी टैबलेट जिसका आपने सुना होगा कि अमेरिका के अंदर भी एक इंजेक्शन आया है जिसका काफ़ी अखबारों में भी नाम है, आप टीवी में आई थिंक गूगल करेंगे तब भी आपको मिलेगा, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं इसकी, और वो है ओजेम्पिक। नाम सुना होगा अगर आपने। ये ओजेम्पिक ऐसी दवाई आई है जिसको भी काफ़ी सुपरस्टार जो हैं अमेरिका में, इंडिया में, वो भी यूज़ करते हैं और उसकी वजह से उन्होंने वेट लॉस किया हुआ है। हालांकि ये दवा अभी ऑफिशियली, ये इंजेक्शंस हैं जो इंडिया में लॉन्च नहीं हुए हैं, शायद नियर फ्यूचर में होने वाले हैं पर अभी नहीं हुए उनकी, लेकिन टैबलेट लॉन्च हो चुकी है। ये टैबलेट आप दिन में एक बार लेने की होती है। इनके 3 मिलीग्राम, 7 मिलीग्राम, 14 मिलीग्राम के डोजेज होते हैं। वो आप एक अपने डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं और ये टैबलेट शुरू कर सकते हैं। इनका क्या काम है बेसिकली, क्योंकि लोगों के अंदर एक डर सा रहता है कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, हमको इससे नुकसान तो नहीं होगा, या ये हम छोड़ देंगे तो वापस हमारा वज़न तो नहीं बढ़ जाएगा। जी हाँ, अब इसको एक एक चीज़ अगर मैं समझाऊं तो यस, ये दवा लेने से आपको सटाइटी आएगी, मतलब ये दवा खाने से आपको एक लगेगा कि आपकी भूख जो है वो नहीं लगेगी। जो बहुत वोरेशियस ईटर हैं, जो बहुत ज़्यादा खाना खाते रहते हैं, उन लोगों के लिए एक बेनिफिट रहेगा कि उनको सटाइटी रहेगी कि नहीं अब भूख नहीं लग रही हमें। दूसरा, उनकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का मतलब है पेट का खाली होना, वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। तो पेट धीरे धीरे खाली होगा तो ऑब्वियसली आपको बहुत भूख नहीं लगेगी, आप कम खाना खाएंगे। ये मैंने आपको एक बेसिक दो इसके जो फ़ायदे हैं वो समझा है। इस वजह से आपका वेट लॉस होना शुरू होगा। आप जितने टाइम लेंगे उतना ही वेट लॉस होगा। पहले 3 मिलीग्राम, 7 मिलीग्राम, फिर 14 मिलीग्राम, तीनों की प्राइस एक जैसी इंडिया में रखी गई है। लेकिन अमूमन जो कॉस्ट है, अगर कोई लेना चाहता है इस दवाई को, तो वो 9 से 10 हज़ार रुपये के आसपास की महीने की कॉस्टिंग होती है। लेकिन कोई लोग बहुत ज़्यादा दवाएं खा रहे हैं, डायबिटीज़ उनका कंट्रोल नहीं आ रहा है, मोटापा कंट्रोल नहीं आ रहा है, वो लोग ये दवाएं शुरू कर सकते हैं। कभी 4-5 महीने का एक्सपेंस आता है, लेकिन इस एक्सपेंस से अगर आपका 10% वेट लॉस हो जाता है, क्योंकि जो साइंस कहती है कि अगर आप 10% वेट लॉस करते हैं तो आपके काफ़ी कुछ चीज़ें, जैसे डायबिटीज़ में कंट्रोल, बीपी में कंट्रोल, कार्डियक के प्रॉब्लम आना रुक सकते हैं, स्ट्रोक आना रुक सकता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। उसके अलावा आजकल आपने सुना फैटी लीवर, जो हर एक की सोनोग्राफी कराओ तो एक फैटी लीवर आता है, उसमें आगे जाके नॉन अल्कोहलिक स्टीरोहेपेटाइटिस नैश बोलते हैं, और उसके बाद सिरोसिस हो जाता है, मतलब लीवर छोटा हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम से भी आप बच सकते हैं। तो 10% वेट लॉस, आप जितने भी वेट पे हैं उसका 10% वेट लॉस, आपको इतने सारे फायदे हो सकते हैं। तो पहला तो मैंने बताया कि आप ये राइबेल्सिस नाम से अभी इंडिया में अवेलेबल है गोली, और इसको आप, जिसका कंटेंट है सीमाग्लूटाइड,
और ये आप यूज़ कर सकते हैं और इन गोलियों से आपका वेट लॉस हो सकता है। माफ़ कीजिएगा कि मैंने एक ब्रांड का नाम लिया है, मेरा कोई उनको प्रमोट करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि आप अगर गूगल वगैरह करते हैं, आपको ये चीज़ें मिलती हैं, तो आप अपने डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं और ये दवाई शुरू कर सकते हैं। ये 2 दवाइयाँ हैं जिसके बाद में अभी जो रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुई है वो एलाई लिली के नाम जो कंपनी है उन्होंने लॉन्च की है। मुंजारो करके एक जो इंजेक्शन है वो, इसका ट्रेड नेम माफ़ करिए मैं फिर से ट्रेड नेम बोलता हूँ, लेकिन मुंजारो नाम का एक इंजेक्शन है जो इंडिया में लॉन्च हुआ है। ये इंजेक्शन भी आप ले सकते हैं, इससे भी शायद ये जो मैंने पहली गोली बोली उससे थोड़ा ज़्यादा एडेड एडवांटेज रहेगा और वेट लॉस हो सकता है। तो आप मुंजारो है, राइबेलसिस है, सीमाग्लूटाइड जो मैंने आपको बताया, उस तरह की दवाएं लेके आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। उसके अलावा इससे पहले की कुछ दवाइयां भी अवेलेबल है जो अब पेटेंट से बाहर आ चुकी है। मुंजारो को लेने की कुछ कॉस्टिंग रहेगी आपको 16 से 19 हज़ार रुपये के आसपास की कॉस्टिंग आएगी। राइबेलसिस मैंने बताया आपको 9 से 10 हज़ार की कॉस्टिंग आएगी। लेकिन इससे पहले की कुछ दवाइयाँ अवेलेबल है जिसको लीराग्लूटाइड बोलते हैं। लीराग्लूटाइड अब मार्केट के अंदर अवेलेबल है और उसका अगर आप मैक्सिमम डोज भी लेना चाहेंगे तो 6 से 9 हज़ार रुपये में आपका काम हो सकता है, पर यह लीराग्लूटाइड इंजेक्टेबल है। तो ये सारी दवाइयों से आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। अब किसी को दवाई नहीं लेनी है, मुझे दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट नहीं चाहिए, मुझे दवाई से कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, या फिर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको हम ये दवाइयाँ नहीं दे सकते, उसमें खासकर वो लोग हैं जिनको GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, जिनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग सेंसेशन पहले से होता है, जिनका एसिड ऊपर चढ़ता है, डॉक्टर साहब ने बोला है कि आपका वाल लूज है और एसिड ऊपर चढ़ता है, ये सारे पेशेंट इस दवाइयों के कैंडिडेट नहीं हैं, हम उनको ये दवाइयाँ नहीं दे सकते। तो अगर इनको ये दवाएं नहीं दे सकते तो और क्या वेट लॉस के लिए हो सकता है। उसके लिए दूसरा जो नया आया है वो है गैस्ट्रिक बलून। अलग अलग तरह के बलून्स होते हैं जिनका मैं नाम अभी आपको दूंगा, आपकी स्क्रीन पे भी मैं आपके नाम और उसका क्या क्या फ़ायदे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो आपको बताऊंगा। ये बलून जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक ऐसे बलून होते हैं जो कैप्सूल की तरह आप खा लीजिए, अंदर जाके आपके स्टमक में फूल जाएंगे। दूसरे बलून्स होते हैं जो गैस्ट्रोफिजिशियन जो होते हैं वो एंडोस्कोपिकली आपके मुंह में एंडोस्कोप डालते हैं और वो बलून आपके स्टमक में फुला दिया जाता है। जब वो बलून स्टमक में फूल जाता है तो स्टमक की जगह जो होती है वो कम हो जाती है, ताकि आप बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा पाते, आप थोड़ा खाना खाते हैं आपका पेट भर जाता है। बलून का बेनिफिट ये है कि आप चाहें उस समय उसको रिमूव कर सकते हैं। कुछ बलून ऐसे हैं जो आप जो स्वॉलो करते हैं वो स्पेसिफिक 3 से 4 महीने के अंदर अंदर वो आपको डिफ्यूज़ होकर आपके लेटरिन में निकल जाते हैं, लेकिन जो बलून एंडोस्कोपिकली आपने डाले हैं वो 6 से 12 महीने तक आप रख सकते हैं। उसमें भी अलग अलग तरह के बलून हैं। कुछ बलून ऐसे हैं जो सिर्फ आपने एक बार फिल कर दिए और एक बार निकाल दीजिए। दूसरे बलून हैं जिनका मैं अभी आपको नाम के साथ कितनी कॉस्टिंग होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो आप एक बार डाल सकते हैं। उनमें आप एयर या वाटर फिल कर सकते हैं और उनकी साइज़ बड़ी या छोटी की जा सकती है, ताकि अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको बहुत थोड़ा सा खाना है तो आप उसका साइज़ कम कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मेरे को अभी भी बहुत भूख लग रही है तो आप साइज़ उसका और इन्फ्लेट करके बड़ा कर सकते हैं, ताकि आपकी भूख को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये बलून में सबसे पहला बलून है, उसको बोलते हैं ओबेरा। ओबेरा जो है उसकी कॉस्टिंग नियर अबाउट रहती है 1.75 लाख रुपीज़, मतलब 2.25 लाख रुपए के आसपास का खर्चा है, जिसको आप एंडोस्कोपिकली इंसर्ट कर सकते हैं। बलून आपके स्टमक में रहेगा, आपको भूख कम लगेगी जब आपको लगता है कि आपका डिज़ायर्ड वज़न कम हो गया है। अब कौन से ये पेशेंट है जिनको ये काम करेगा? जिनका BMI जो बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, जिनका मोटापा मेजर करने का एक तरीका है, उसमें अगर आपका BMI 30 to 40 के बीच में आप आइडियल कैंडिडेट हैं, आप ये ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप मोटिवेशन अपना लेके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एक बार जब बलून निकाल दिया, आपका डिज़ायर्ड वेट आ चुका है, उसके बाद में अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कंटिन्यू करना रहेगा। अगर आप फिर से खाना शुरू कर देंगे, फिर से सब कुछ ही एक्सरसाइज वगैरह बंद कर देंगे तो शायद फिर से आपका वज़न बढ़ जाएगा। लेकिन एक बार कम करने के लिए आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। कुछ स्लीप एपनिया के मरीज़ है जो इतना मोटापा है कि रात को खर्राटे लेते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, ये सारे पेशेंट इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो वो लोग जिनको एक मोटिवेशन चाहिए, या बोल सकते हैं कि थोड़ा वज़न कम हो उसके बाद हम कर लेंगे, हम दौड़ लेंगे, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है। दूसरा जो बलून है उसको बोलते हैं स्पार्ट्स। स्पार्ट्स जो है वो ऐसा बलून है जिसको आप इन्फ्लेट और डिफ्लेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आप साइज़ आपके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे और कम भूख चाहिए तो आप उसको फुला सकते हैं, इन्फ्लेट कर सकते हैं। इस स्पार्ट्स की कॉस्टिंग रहेगी आपको तकरीबन 1.95 लाख रुपये, मतलब कि 2 लाख के आसपास की कॉस्टिंग है। माफ़ करिएगा, ये कॉस्टिंग अहमदाबाद के अंदर जो है उसकी बता रहा हूँ। आपके एरिया में, आपके अगर आप मेट्रो में रहते हैं, कोई पेरीफेरी में रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग शायद इसका रेट वेरी कर सकता है, माफ़ करिएगा। पर अहमदाबाद में अमूमन इसमें 1.25 लाख से 2 लाख के बीच में सारे बलून आ सकते हैं।
एक बार ये बलून इंसर्ट किया, फिर आप जिस डिज़ायर्ड टाइम पे आपको होता है वापस निकालना, वापस एक एंडोस्कोपी करेंगे, उसको डिफ्लेट करेंगे, मतलब कि उसको जो उससे पानी हवा भरी है वो निकाल देंगे और उसके बाद में उस बलून को खींच के वापस बाहर निकाल सकते हैं आप। तो ये हो गई बलून की बात। तो पहला हमने गोलियां, फिर हमने इंजेक्शंस, तीसरा हमने बलून की बात करी, चौथा जो है वो दूसरे एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है जिससे कि आप अपने स्टमक को साइज छोटा कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी। एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी ऐसी है जिसमें एंडोस्कोप अंदर डाला है और उससे अंदर स्टिच ले लिए जाते हैं, थोड़े टाँके लेके उसको स्टमक को साइज़ छोटा कर दिया जाता है, ताकि आपका जैसे हमने बलून डाल के उसकी जगह को रोक दिया था और छोटी साइज़ कर दी, इस तरह यहाँ पे टाँके ले लेते हैं और उससे आपका काफ़ी कुछ जो एरिया है स्टमक का वो छोटा हो जाता है। इसमें आपको बाहर से कोई सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसका भी जो रेट है वो करीब करीब 3.5 से 4 लाख रुपये खर्चा है, वन टाइम एक्सपेंस है। लेकिन इससे आपकी स्टमक की साइज़ जो है वो परमानेंटली छोटी हो जाएगी, ताकि फिर आप उतना ही कम खाना खाएंगे और आपका वज़न जो है वो मेंटेन रहेगा। उसके अलावा जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी बोलते हैं। देखिए मैंने अभी जो बताया उसमें आप एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, उसमें बाहर कोई सर्जरी नहीं होती। गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी में बाहर से कट करके स्टमक को छोटा कर दिया जाता है। तो ये दोनों ही प्रोसीजर ऐसे, एक एंडोस्कोपिक है, एक नॉन एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, लेकिन उसके अंदर आपकी साइज़ जो स्टमक की है वो छोटी कर दी जाती है। लास्ट बट नॉट लिस्ट जो बोलते हैं वो बेरियाट्रिक सर्जरी है, RNY रॉ एंड वाई सर्जरी बोलते हैं, जिससे मेजर बेनिफिट होते हैं, जिसमें मासिव वेट लॉस होता है, लेकिन उसके अपने इफ्स एंड बट्स से प्रोज एंड कॉन्स हैं। पर जिन लोगों को जिनको बैरियाट्रिक कराना है वो तो अगर बहुत ज़्यादा उनका जो BMI बहुत ज़्यादा है उनके लिए बैरियाट्रिक बेस्ट है। बट उससे पहले जो 30 से 40 BMI वाले लोग हैं वो या तो गोलियों से, इंजेक्शन से, बलून से या एंडोस्कोपिक गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी जैसे प्रोसीजर करवा के अपना वेट लॉस कर सकते हैं। आप इसकी पूरी डिटेल, क्योंकि ये मैंने आपको खाली पॉइंट्स दिए हैं ताकि आप अपने डॉक्टर साहब से इस बारे में बात कर सकते हैं और आप गैस्ट्रो से बात कर सकते हैं और अपना वज़न कम कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम कोशिश करेंगे कि हिंदी में जितना सरल तरीके से आपको समझा सकें हम इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दें। धन्यवाद।